दिल्ली के वजीराबाद में स्थित यमुना नदी के राम घाट पर कुछ दिन पहले गंदगी का अंबार बना रहता था, लेकिन उत्तर पूर्वी स्वच्छता अभियान भाजपा के जिला प्रमुख दीपक गुप्ता ने राम घाट पर पिछले महीने यह स्वच्छता अभियान की शुरुआत कर राम घाट का एक तरफ का हिस्सा अपनी टीम के साथ साफ किया था। 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर शनिवार को दूसरी बार राम घाट पर स्वच्छता अभियान चलाकर दीपक गुप्ता ने अपनी टीम के साथ राम घाट के दूसरी तरफ के हिस्से को साफ कर स्वच्छता अभियान अपनी टीम के साथ चलाया। बताया जाता है कि राम घाट एक आस्था का प्रतीक भी है और इस घाट का इतिहास भी काफी पुराना बताया जा रहा है, लेकिन दीपक गुप्ता की अनोखी पहल कर राम घाट पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यह तिरंगा झंडा फहराकर झंडे को सलामी दी और राष्ट्रीय गान भी किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी पहुंचे और उन्होंने ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस की लोगों को शुभकामनाएं दी और साथ ही राम घाट की साफ सफाई को लेकर और ये घाट एक पर्यटन स्थल में तब्दील हो सके, इसके लिए उन्होंने सरकार तक राम घाट की साफ सफाई को मुद्दा उठाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर गोंडा से भाजपा के विधायक अजय महावर और उत्तर पूर्वी जिला अध्यक्ष मोहन गोयल भी पहुंचे। आइए सुनते हैं सांसद मनोज तिवारी, दीपक गुप्ता, जिला अध्यक्ष और विधायक अजय महावर ने क्या कहा। मैं अपने जिला स्वच्छता अभियान जो बीजेपी का एक है उसके प्रमुख दीपक गुप्ता ने कार्यक्रम रखा है और बड़े लंबे समय के बाद आपको जान के खुशी होगी कि इस घाट को हम एक डबल लेन की रोड के साथ जोड़ने जा रहे हैं, जिससे यहाँ के क्षेत्रों से लेकर के और पल्ला, बख्तावरपुर, अलीपुर तक के लोग और पीछे यहाँ से जो सड़क है जो जुड़ती है मेन हाईवे में, उससे यहाँ आना सरल होगा। लेकिन आने के बाद जो तस्वीर दिख रही है वो तो बहुत दिल को दहलाने वाली है। और अब यहाँ आके हमको वो मुख्यमंत्री जी का बयान याद आता है ना कि बस 1 साल में यमुना जी स्वच्छ हो जाएंगी। फिर बोलते हैं अब 1 साल और दे दो, और ये 2013 से चल रहा है। देखिए, आप सबको ये पता होगा कि यमुना जी और उनकी स्वच्छता, उनकी तटों की सुंदरता, ये दिल्ली सरकार का विषय है और इसका एक प्लान बना हुआ है। हमने स्वयं अभी एक प्लान बना के दिया है यमुनोसा के नाम से, जो प्लान लगभग मात्र 2000 करोड़ के आसपास का है। लेकिन आपको 2000 करोड़ सुन के तो बड़ा लगेगा, लेकिन आपको ये जान के दुख होगा कि 10,000 करोड़ प्रति वर्ष इस पे खर्च हो रहा है। जल की स्वच्छता पे, उसके STP प्लांट पे लगभग 10,000 करोड़ रुपया हर साल दिल्ली सरकार इस पे खर्च करती है। हमने जब से स्वच्छता अभियान छेड़ा है, 14 जुलाई को हमने एक लेटर लिख के दिया था कि जमुना स्वच्छता अभियान को हमने जो जारी रखा है, हमने आदेश गुप्ता जी को ये लेटर दिया। उन्होंने LG को मार्क करके आगे INO को दे दिया और उसके बाद हमारे अध्यक्ष जी ने दिल्ली के अंदर यमुना की गंदगी को लेके होल्डिंग पोस्टर लगाए। पूरी दिल्ली के अंदर आज होल्डिंग पोस्टर आप देख सकते हैं। परसों आम आदमी पार्टी से सत्येंद्र जैन जी ने दैनिक जागरण के अंदर हेडलाइन लगाई कि जमुना की स्वच्छता युद्ध स्तर पे होगी और हम इसका जल्दी इसको साफ करेंगे। हमने अपील करी है प्रधानमंत्री जी से कि जैसे आपने वाराणसी के अंदर सौंदर्यीकरण करा है घाट का, ऐसे इस घाट का भी ये 1200 साल पुराना घाट है। यहाँ हमारे पृथ्वीराज चौहान जी ने ये किला बनवाया उस समय पे और ये रोड बना उस समय, और उनकी बेटी थी बेला इस घाट पे आती थी। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, यहाँ पे हमारे जो प्रधानमंत्री जी हुए लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी अस्थियाँ भी इसी घाट के ऊपर विसर्जित की गई थी। तो ऐतिहासिक घाट है ये, और यहाँ पे दिल्ली NCR से और हरियाणा और राजस्थान से तो सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं क्योंकि उनको सबसे नज़दीक जमुना लगती है। तो आज वो इस जमुना पे इतनी गंदगी में अंदर नहाते हैं और इस पानी को, जिसको हम हाथ में नहीं ले सकते, और हमारे माननीय केजरीवाल जी बार बार कहते हैं मैं RO मुक्त पानी कर दूंगा इस दिल्ली का। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप इसके अंदर एक गोताई लगा के दिखा दो, आप RO मुक्त तो जब करोगे तो इसकी हालत बद से बदतर है। वो 10 करोड़ रुपए लगा के अपने घर के अंदर एक स्विमिंग पूल तो बनाना जानते हैं, लेकिन जमुना पे 607 करोड़ रुपए लगा के इसका सौंदर्यीकरण नहीं करना जानते। तो 71वें स्वतंत्रता दिवस पर जो है आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं जब अगली बार हम? देखिए, मैं अपील यही करूँगा कि
साफ़ सफाई का खास ध्यान रखें, जैसे आप अपने घर को साफ़ रखते हैं। कोई भी चीज़ आप विसर्जन करने के लिए लाते हैं, यहाँ पे बहुत ज़मीन पड़ी हो, गड्ढा खोदो 2-3 फुट का, उसके अंदर दबा दो, तो मतलब जमुना के अंदर चलते पानी के अंदर वो गंदगी नहीं फैलेगी। क्योंकि उनको तो खुद सोचना चाहिए, जिसके अंदर हम गंदगी फेंक रहे हैं उसी के अंदर हम स्नान करें, उसी से कुल्ला करें, उसी गंगा जल को लेके हम अपने घर जा रहे हैं। तो ये एक बीमारी को अपने घर वापस लेके जा रहे हैं और बीमारी को पाल रहे हैं। तो मैं उनसे अपील करूंगा, इसको एक जगह पे डालें इसको, और पानी के अंदर चलते पानी में विसर्जित ना करें। ठीक। अभी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वयं सेवा करके यहाँ सफाई कर रहे हैं, लेकिन हमने अपने सांसद जी का ध्यान दिलाया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की डीसी को जल्दी लाकर, मैंने पहले भी कहा था, थोड़ा उनका शेड्यूल सांसद जी के नहीं बन पाया, हम इसका उद्धार करना चाहते हैं। ये बड़ी ऐतिहासिक घाट है, यहाँ स्नान के दिन हजारों लोग यहाँ आते हैं, लेकिन गंदगी का अंबार देखकर लोगों के चेहरे पर बड़ी अजीब सी प्रतिक्रिया होती है कि हमारा स्थान जो हमारी धार्मिक आस्था से जुड़ा है, वहाँ सफाई करने की भी सरकार के पास फुर्सत नहीं है, पानी की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, गंदे पानी में ही लोग स्नान करते हैं। हमारा रामघाट है। मैं दीपक गुप्ता जी की जो स्वच्छता टीम है उनकी प्रशंसा करता हूं, उनके अभियान की, उनके नियत की, कि वो माँ यमुना के आंचल को साफ़ करने का काम कर रहे हैं। मैं निजी रूप से, निश्चित रूप से, न केवल आधिकारिक रूप से पत्र लिखूंगा, निजी रूप से भी कमिश्नर से, मेयर साहब से, यहाँ के स्थानीय विधायक से भी बात करूँगा, और आवश्यकता पड़ी तो सदन के पटल पर भी इसकी आवाज़ उठाऊंगा। दीपक गुप्ता की रामघाट पर साफ सफाई करना ये अपने आप में एक सराहनीय कार्य है, लेकिन ये साफ सफाई की समस्या इतनी विकराल है और रामघाट के पास और भी कई घाट है जो कि गंदगी की वजह से बदहाल हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सरकारें यमुना नदी की साफ सफाई को लेकर गंभीर होगी, और दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां चुनाव के समय यमुना को साफ करने के बड़े बड़े वादे तो कर जाती हैं, लेकिन चुनाव के बाद यमुना की हालत आपके सामने है, जो कि बेहद ही शर्मनाक है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।